नमस्कार मेरे प्रिय साथियों मित्रों, आज साथियों 27 अप्रैल है। आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ा हुआ साथियों। पहला खबर है साथियों बिहार या स्टेट से संबंधित। जो विद्यार्थी बिहार या स्टेट से आगामी स्टेट का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए एक खबर है साथियों। अभी आप लोगों को और इंतजार करना पड़ सकता है। बीपीएससी तैयारी फोर्स से पहले या स्टेट कराएगा नहीं, अभी तक कोई निर्णय बिहार बोर्ड नहीं लिया है साथियों। बिहार या स्टेट पर स्टेट अभी कोई निर्णय नहीं। आनंद किशोर वहाँ के जो बिहार बोर्ड के अध्यक्ष है उनका कहना है कि आगामी स्टेट को लेकर अभी भ्रामक खबरों से बचने को कहा है। उन्होंने बताया कि इस पर अब तक कोई निर्णय ही नहीं लिया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से इस बाबत कोई निर्देश बोर्ड को भी प्राप्त नहीं हुआ है प्यारे साथियों। इसलिए अभी आप सबको इंतजार करना होगा बिहार या स्टेट के लेकर साथियों। अगला चरण तीसरे चरण में नियुक्ति 51,389 शिक्षकों का पदस्थापन शुक्रवार तक। बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण की नियुक्ति में चयनित 51,389 शिक्षकों का पदस्थापन शुक्रवार तक कर दिया जाएगा। इन शिक्षकों का पदस्थापन उन विद्यालयों में किया जाएगा जहाँ पर विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षक कम है। शिक्षा विभाग इसको लेकर आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शनिवार शिक्षा की बात में जानकारी दी है प्यारे साथियों। इससे संबंधित आगे खबर है। नेक्स्ट खबर देखें प्यारे साथियों। ये खबर है साथियों उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती से संबंधित। एक समान नियमावली से 33,000 पदों पर भर्ती का रास्ता हो गया साफ। राजकीय और अशासकीय महाविद्यालयों में भर्तियों के लिए 5 से 7 साल तक का इंतजार। अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों और राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों प्रवक्ता के पदों पर भर्ती के लिए एक समान नियमावली लागू होने के बाद शिक्षकों के तकरीबन 33,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। अभ्यर्थियों की नज़र अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर है, जिन्हें रिक्त पदों पर भर्तियां पूरी करानी है। जिससे साथियों यूपीपीएससी LTGIC कराएगा और शिक्षा सेवा चयन आयोग भी अपनी रिक्त पद जो है कराएगा TGT PST से संबंधित। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग LT ग्रेड यानी LT ग्रेड सहायक अध्यापक प्रवक्ता के कुल 8,905 पदों का अधियाचन भेजा जा चुका है। इसमें LT ग्रेड के 7,258 पद, प्रवक्ता के 1,647 पद हैं। LT ग्रेड में पुरुष वर्ग के 4,785 पदों व महिला वर्ग के 2,473 पदों और प्रवक्ता में पुरुष वर्ग के 817 व महिला वर्ग के 2,473 पदों पर भर्ती होनी है। यह नियमावली के तहत साथियों अर्हता पूरी तरह से स्पष्ट किए जाने के बाद अभ्यर्थियों को अब ये दोनों भर्तियां शुरू होने का इंतजार है। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि आयोग जल्द ही इन भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी करेगा। वही अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी TGT व प्रवक्ता PGT के कुल 24,849 पद रिक्त हैं। इनमें सहायक अध्यापक के 20,465 व प्रवक्ता के 4,384 पद शामिल है। इन पदों पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भर्ती करनी है। हालांकि आयोग को अभी इन पदों की अधियाचन नहीं मिला है, लेकिन आयोग के प्रतिनिधि रिक्त पदों पर भर्ती शुरू करने के लिए 3 बार माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ बैठक कर चुके हैं। फिलहाल अशासकीय राजकीय विद्यालयों में अब शिक्षक भर्ती के लिए एक समान नियमावली लागू हो जाने से अर्हता का विवाद पूरी तरह से खत्म हो गया प्यारे साथियों। देखते हैं साथियों अब कब तक वैकेंसी निकलती है। वैसे KVS को लेकर साथियों ये पिछले महीने चला था कि अप्रैल लास्ट तक साथियों KVS की वैकेंसी देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक नहीं देखी साथियों। फिलहाल अशासकीय और राजकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए एक समान नियमावली लागू हो जाने से जो अर्हता संबंधित विवाद था यहाँ साथियों खत्म हो गया। ऐसे में आयोग के सामने दोनों आयोगों के सामने भर्ती शुरू करने के लिए कोई बाधा नहीं रह गया, लेकिन अब देखते हैं वैकेंसी कब तक के लिए लोग निकालते हैं। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक की 7 साल से नई भर्ती नहीं आई है। वही प्रवक्ता के पदों भर्ती के लिए वर्ष 2020 के बाद कोई नया विज्ञापन भी नहीं जारी हुआ। इसी तरह अशासकीय विद्यालयों में TGT और PST के पदों पर 2022 के बाद से नया विज्ञापन नहीं आया है। 2022 का जो विज्ञापन आया था उसका एग्जाम भी 14-15 मई TGT का है, जून में PST का है। और शासकीय व राजकीय विद्यालयों में एक समान नियमावली से संबंधित रहे साथियों। एक समान नियमावली लागू होने से जो अर्हता विवाद नहीं रह गया है। ऐसे में दोनों आयोगों को भर्ती प्रक्रिया तत्काल शुरू कर देनी चाहिए। ये रहा साथियों शिक्षक भर्ती से संबंधित खबर जो LTGIC और आपका जो TGT PST से संबंधित जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का है उससे संबंधित खबर है प्यारे साथियों। नेक्स्ट खबर देखेंगे। एक खबर है साथियों 51,389 शिक्षकों की पोस्टिंग 3 मई तक है संभावना है साथियों, जिसका डॉक्टर सिद्धार्थ कहते हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ ने शनिवार को शिक्षा की बात पर हर शनिवार कार्यक्रम के दौरान कहा है कि सरकारी स्कूलों में 51,389 शिक्षकों की पोस्टिंग 2 और 3 मई तक हो जाएगी, जिसमें शिक्षकों की नियुक्ति ऐसे स्कूलों में होगी जहां पर छात्रों की अपेक्षा टीचरों की संख्या कम है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित स्कूलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शुक्रवार और शनिवार को TRE 3 पास शिक्षकों की पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। साथ ही BPSC द्वारा नियुक्त शिक्षकों को अन्य शिक्षक की तरह ही मेडिकल छुट्टी और मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि टीचर ऑफ मंथ की तरह ही स्टूडेंट ऑफ वीक का चुनाव किया जाएगा। इन छात्रों को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। वहीं इसके साथ काम को स्कूल के डिस्प्ले पर भी दिखाया जाएगा। इनके जो काम होंगे वो स्कूल के डिस्प्ले पर भी दिखाया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक ही कैंपस में स्थित 2 या 2 से अधिक स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। इस मामले में सभी जिलों के DO को भी ये निर्देश दे दिया गया है। स्कूलों के मर्ज करने के तरीके के बारे में भी जानकारी दी गई है। साथ ही जुलाई तक स्कूल में बाउंड्री वॉल, भवन, फर्नीचर, ब्लैक बोर्ड, शौचालय, पेयजल, गेट, दरवाजा, खिड़की सहित अन्य स्ट्रेचर की पूरी मरम्मत हो जाएगी। इसके लिए सभी स्कूलों के हेडमास्टर से स्कूल की वास्तविक स्थिति के बारे में भी जानकारी मांगी गई है साथियों। नेक्स्ट खबर है साथियों स्क्रूटनी के लिए 19 मई तक कर सकेंगे आवेदन। यूपी बोर्ड से संबंधित माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा 2025 का परिणाम शुक्रवार जारी कर दिया गया। स्क्रूटनी के लिए परीक्षार्थी को 19 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बोर्ड के जो सचिव उनका कहना है कि
आवेदन के लिए परीक्षार्थियों को 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र की दर से लिखित और प्रयोगात्मक के लिए अलग अलग शुल्क जमा करना होगा। स्क्रूटनी के से जुड़ी जानकारी बोर्ड की वेबसाइट upmspeedu.in पर आप उपलब्ध रहेगी। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदित विषयों के लिए निर्धारित शुल्क चालान के माध्यम से राज्य की कोषागार में जमा कर सकेंगे। इसके बाद ऑनलाइन भरे स्क्रूटनी आवेदन के ब्यौरों को डाउनलोड कर उसके प्रिंट आउट के साथ स्क्रूटनी के लिए शुल्क के मूल चालान पत्र को उसके सत्यापन के लिए संलग्न कर उसे रजिस्ट्रेशन डाक से परिषद के संबंधित क्षेत्र कार्यालय को निर्धारित तिथि 19 मई तक भेजें। छात्राएं आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे, आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही होगी साथियों। ये रहा यूपी बोर्ड से संबंधित खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे। ये खबर है साथी, एसी बेरोजगारी रेलवे के लिए पहली बार 1 करोड़ से अधिक 1 करोड़ 8 लाख से अधिक साथियों आवेदन है। एक ही पद पर 334 उम्मीदवार की मुकाबला रहेगा साथियों। सर्वाधिक 47.43 लाख ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी इसमें आवेदन किए हैं। सबसे ज़्यादा ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट इसमें अप्लाई किए हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी की ग्रुप डी की 32,438 पदों की भर्ती के लिए इस साल रिकॉर्ड 1 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। ऐसे में एक सीट पर करीब 334 अभ्यर्थियों से मुकाबला होगा। भर्ती प्रक्रिया में भारतीय रेलवे के लेवल 1 के माध्यम से ट्रैक मैनेजर, गेट 4 और पॉइंट मैन और टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल मैकेनिकल, सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन विभाग में भी नियुक्तियां की जानी है। रेलवे बोर्ड ने ग्रुप डी वैकेंसी के लिए आवेदकों की संख्या सार्वजनिक कर दी है। वो 32,438 पदों के लिए जो बोर्ड के पास जो 1 करोड़ 8,22,423 आवेदन आए हैं। ऐसे में यह वैकेंसी रेलवे में होने वाली सबसे बड़ी भर्ती हो गई है। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड मोड में होगी, यानी ऑनलाइन मोड में होगी। परीक्षा का आयोजन 2 चरणों में होगा। इसमें अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर सहित अन्य जोन के शहरों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यहाँ साथियों ओबीसी के ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई किए हैं। सबसे कम साथी EWS वाले किए हैं। इसमें डिटेल दिया है और किस जोन में कितने फॉर्म अप्लाई किए हैं उससे संबंधित यहाँ राशि। नेक्स्ट खबर देखेंगे साथियों। अगले सप्ताह होगा 51,000 शिक्षकों का पदस्थापन। इस संबंधी आप लोग देख चुके हैं। सुनवाई पुलिस भर्ती को निर्णय लेने का निर्देश साथियों यूपी बोर्ड से संबंधित ये साथियों है। उत्तर प्रदेश पुलिस से भर्ती से संबंधित है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2023 के 60,244 सिविल पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आरक्षित श्रेणी की अतिरिक्त चयन सूची जारी करने की मांग पर पुलिस भर्ती बोर्ड को निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याची को 2 सप्ताह में प्रत्यावेदन देने और बोर्ड को उस पर 6 सप्ताह में आदेश करने का भी निर्देश दे दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने कन्नौज के आदित्य कुमार की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी का कहना था कि याची को 218.5 अंक मिले हैं और कट ऑफ मार्क्स से 216.58 अंक है और बोर्ड ने नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई, लेकिन याची का अंक घोषित नहीं किया। सफल होने के बावजूद याची को नियुक्ति न करने का कोई कारण नहीं बताया जा रहा है। इससे संबंधित विवाद रहा साथियों, जिसमें हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। सख्त प्रयागराज बर्खास्त सहायक अध्यापक से वेतन वसूली पर रोक से संबंधित है साथियों। नेक्स्ट खबर देखेंगे साथियों। सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित है। यूपीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा जो टॉपर रही है शक्ति दुबे का जो है साथियों 51.5% अंक रहे टोटल। ओवरऑल इनका परसेंटेज रहा है 51.5%। अब ये साथियों 51% प्राप्त करके इन्होंने साथियों टॉप किया है। कुल साथियों 1009 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इससे संबंधित खबर इसमें बता। बनारस विश्वविद्यालय से इन्होंने पढ़ाई की। प्रयागराज और बनारस विश्वविद्यालय से इन्होंने पढ़ाई की थी। सिविल सेवा परीक्षा में 51% अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान हासिल किया। संघ लोक सेवा आयोग ने यूपीएससी ने सिविल सेवा 2024 के परिणाम जारी होने के बाद अब चयनित अभ्यर्थियों का अंक भी जारी कर दिया है। प्रयागराज जो शक्ति दुबे ने कुल 1043 अंक प्राप्त किए हैं। उनमें से मेंस परीक्षा में 843 और इंटरव्यू में 200 अंक प्राप्त हुए हैं। शक्ति दुबे ने राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को वैकल्पिक विषय के रूप में अपने 5वें प्रयास में परीक्षा पास की। वही दूसरा स्थान पाने वाली हर्षिता गोयल ने 1038 यानी 51.28% अंक प्राप्त किए। उन्होंने मुख्य परीक्षा में 851 अंक और साक्षात्कार में 187 अंक प्राप्त किया। गोयल ने जो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी में स्नातकोत्तर हैं और उन्होंने बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक किया था। गोयल ने तीसरे प्रयास में राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को वैकल्पिक विषय के रूप में रखकर साथियों दोनों लोगों का साथियों टॉप फर्स्ट और सेकंड राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को ऑप्शनल सब्जेक्ट में रखा था साथियों। विषय के रूप में इन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस एंड IR इन्होंने भी रखा। परीक्षा उत्तर की वो बड़ोदरा में रहती है। उनका गृह राज्य हरियाणा है। तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाले डोंगरे अर्चित पराग और शाह मार्गी चिराग को क्रम से 1038 मुख्य परीक्षा मिला है। इनका भी परसेंटेज रहा है। इनका भी मुख्य परीक्षा में 848 और साक्षात्कार में 190 पर आए हैं और 4th स्थान पर रहे हैं। 1035 मुख्य परीक्षा में 825 और साक्षात्कार में 210 अंक मिले हैं। इस तरह साथियों जो टॉप 4 कैंडिडेट हैं उनका ये लिस्ट दिया जानकारी दिया। आप लोग डिटेल वेबसाइट पे जाकर यूपीएससी निकल जारी किया उसमें देख सकते हैं। सभी का अंक आप देख सकते हैं कौन कितना प्राप्त किया है। सिविल सेवा परीक्षा संबंधित खबर है साथियों। नेक्स्ट खबर देखेंगे। स्वास्थ्य विभाग में 17,000 पदों बहाली की प्रक्रिया शुरू। ये साथियों बिहार से संबंधित है। स्वास्थ्य विभाग में 17,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी हो गया है। बहाली बिहार तकनीकी सेवा आयोग एवं राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से जारी की जाएगी। राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बहाली होगी, जबकि तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग में अस्थायी नियुक्ति की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री जो है वहाँ के मंगल पांडे ने बताया 17,000 नए पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इन बहालियों में लिखित प्रतियोगी परीक्षा एवं कार्य अनुभव के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। परिचारिका श्रेणी की 11,389 रिक्त पदों पर बहाली के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने विज्ञापन प्रकाशित कर दिया है।
वहीं राज्य स्वास्थ्य समिति ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी CHO के 4500 विशेषज्ञ चिकित्सक के 638 एवं मेडिकल ऑफिसर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के 565 पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में बंपर बहाली की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगा। साथियों, ये रहा साथियों बिहार भर्ती से संबंधित खबर। साथियों, ये रहा प्यारे साथियों आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर। धन्यवाद।